हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले सर्वांग समता होता क्या है? सर्वांग समता का मतलब कि वैसी दो आकृति जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, वो एग्जैक्टली शेप एंड साइज में एक दूसरे के बराबर हो और उसका माप भी बराबर हो। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे ये दो सिक्के हैं, तो ये एक सिक्के के ऊपर अगर दूसरे को रखता हूँ तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक ले रहा है, मीन्स ये सर्वांगसम है। ठीक इसी प्रकार दो त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं क्योंकि इसके भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है और इसके भुजा बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है और इसके संगत कोण भी आपस में बराबर हैं। कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, कोण क्यू, कोण ए इज इक्वल टू कोण पी, कोण सी इज इक्वल टू कोण आर। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अब इसका सही लिखने का तरीका क्या होता है? इसका सही लिखने का तरीका इस प्रकार लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। मीन्स जो इसके संगत कोण है, कोण ए का संगत कोण पी है, तो पहले पी लिखेंगे, इसी क्रम में लिखेंगे इसको। इसके जैसे कोण बी कोण क्यू के संगत है, कोण सी कोण आर के संगत है, तो सेम इसी सीक्वेंस में लिखना है, उसके संगत कोणों के सीक्वेंस में लिखना है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्यू पी आर? नहीं, ये गलत है। बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसे भी लिखते हुए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए कि जैसे इसमें कोण ए कोण क्यू के संगत है, बट कोण बी जो है कोण ए जो है कोण पी के संगत है, बट इसमें इसका सीक्वेंस चेंज हो गया है। पी यहाँ बीच में आ रहा है, जो कि पी स्टार्टिंग में आना चाहिए था। तो इस ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत लिखने का गलत मेथड है। तो अब आगे चलते हैं। त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कुछ कसौटियाँ हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे साइड एंगल साइड एंगल। तो आइए एक एक करके उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले है, जैसे पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुज में अगर साइड ए बी साइड पी क्यू के बराबर हो और एंगल ए एंगल पी के बराबर हो और एंगल साइड ए सी साइड पी आर के बराबर हो, तो इसे कहते हैं साइड एंगल साइड। इसके संगत का भुजा ये हुआ, ए बी के संगत का भुजा ए पी क्यू हुआ, और कोण ए का संगत कोण पी हुआ, और ए सी का संगत भुजा पी आर हुआ। तो अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। बोथ ट्रायंगल आर
कॉन्ग्रुएंट। तो इसे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR SAS सर्वांग समता के नियम से। अब दूसरा है दोस्तों सेकंड है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का नियम। अब इसमें क्या होता है, चलिए यहाँ भी दो त्रिभुज बना के देख लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। एंगल साइड एंगल का मतलब हुआ कि एक त्रिभुज का दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर हो और उसके बीच का जो भुजा है, जो साइड है, वो बराबर हो। जैसे सपोज यहाँ कोण A इज इक्वल टू कोण P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और इनके बीच की भुजा AB इज इक्वल टू PQ, ये आपस में बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम से। अब थर्ड नियम है दोस्तों एंगल एंगल साइड AAS सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता का नियम। अब इसमें भी दो त्रिभुज बना के देखते हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR। इसमें दोस्तों इस क्राइटेरिया में यह है कि जैसे किसी भी त्रिभुज के दो एंगल और उसके बाद का एक भुजा बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इस पे AAS क्राइटेरिया अप्लाई होता है। जैसे इन त्रिभुज में देखते हैं, इसके त्रिभुज ABC का एंगल A और त्रिभुज PQR का एंगल P इक्वल है, और त्रिभुज ABC का एंगल B इज इक्वल टू त्रिभुज PQR का एंगल Q, और इसके बाद की भुजा ये और ये बराबर हो, या फिर इस भुजा को न लेकर हम ये भुजा भी ले सकते हैं AC और PR। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो इसे एंगल एंगल साइड कसौटी कहा जाता है।
या नियम, सर्वांग समता का नियम। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR AAS सर्वांग समता का नियम से। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ, साइड 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 सर्वांग समता का नियम। इसमें क्या होता है, आइए इसमें भी दो त्रिभुज बना के देखते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज में क्या है कि इसके तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा AB भुजा PQ के बराबर होगा, BC QR के बराबर होगा और AC PR के बराबर होगा। ये तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं जब आपस में बराबर होती है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। साइड 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 सर्वसंगता के नियम से। अब नेक्स्ट है और लास्ट है RHS सर्वांग समता का नियम। इसमें होता क्या है कि दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं जब एक समकोण त्रिभुज का एक हाइपोटेनस यानी कि कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं, दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज PQR। इनका कर्ण, पहले त्रिभुज का कर्ण AC दूसरे त्रिभुज कर्ण PR के बराबर है और एक भुजा या तो ये और ये दोनों में कोई एक, तो भुजा BC को ले लेते हैं। BC इज इक्वल टू QR, ये बराबर हैं तो इसके कर्ण बराबर हो गया और एक भुजा BC भुजा QR के बराबर है। तो ये त्रिभुज, ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। इसे RHS सर्वांग समता का नियम कहते हैं। तो इसे लिखेंगे, इसे RHS सर्वांग समता के नियम से। इस प्रकार दोस्तों ये 5 सर्वांग समता का नियम था जिसे कसौटी भी बोलते हैं। तो आई होप आप सबको सर्वांग समता समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।